बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे जुमातुल मुबारक के मोहब्बत के और मुश्किल के वजीफ़ों के हवाला से। आज आपको जुमातुल मुबारक के दिन के अंदर दो मुख्तसर और आसान वजीफ़ों के मुतल्लिक जो है वो आगाह किया जाएगा कि जुमातुल मुबारक के दिन कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जो कि आप करें तो अल्लाह रब्बुल जलाल अपने फ़ज़ल व करम से आपको आपके मसले के अंदर कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारे लोगों ने ये इजहार किया था कि जो जुमातुल मुबारक के हवाले से वजीफ़ा होता है उसको मुश्किल के हल होने के एतबार से भी और मोहब्बत के एतबार से भी कुछ लोगों ने कहा था। तो उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों एप्लीकेशन जो रिक्वेस्टें आई थी हमारे पास, उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आज का जुमातुल मुबारक का ये वजीफ़ा जो है आपको बताया जा रहा है। और इंशाअल्लाह लज़ीज़ इस कदर आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके के साथ अल्लाह रब्बुल जलाल आपकी मुश्किल हल फरमाता है और किस कदर महबूब जो है वो आपकी तरफ जो है वो रग़बत पकड़ता है, आपकी बात जो है वो सुनने लगता है, या नाराज़ है तो किस तरीके के साथ आपसे राज़ी हो जाता है। आपने वुज़ू करना है जुमातुल मुबारक के दिन, चाहे तो जुमा से पहले चाहे जुमा के बाद, जब आपको टाइम मिले हफ्ता की फजर से पहले पहले आप इस वजीफ़ा को जो है वो कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत भी ये है कि इन दोनों वजीफ़ों को आप किसी भी वक्त के अंदर जो है कर सकते हैं, ना वक्त की पाबंदी है ना कोई इजाज़त की कायद है। आप जस्ट जो है वजीफ़ा जो है सुने और वजीफ़ा आप करें, इंशाअल्लाह लज़ीज़ अल्लाह रब्बुल जलाल आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बावुज़ू होना है। वुज़ू करके आपने ऐसा करना है कि जब आप वुज़ू कर लें तो वुज़ू करने के फ़ौरन बाद जब आप वजीफ़ा करने के लिए बैठें, या सलाम हो आपने 21 मरतबा पढ़ना है। या सलाम हो ये 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने वजीफ़ा शुरू करना है। वजीफ़ा सूरह फातिहा शरीफ है और सूरह फातिहा वाला जो ये वजीफ़ा है इसको आप कोशिश करें कि जब इसको मोहब्बत के लिए आप करने लगे तो महबूब की तस्वीर जो है उसको आप सामने रख लें या उसको मुकम्मल तौर पर ज़हन में बिठा लें। तो तब आप सूरह फातिहा शरीफ को जो है और बिस्मिल्लाह शरीफ की मीम को जब मिलाएं, अगर महबूब की तस्वीर पास हो तो उसकी तरफ ज़रूर देखें, अगर नहीं है तो जब मीम को मिला रहे हों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके के साथ आगे सूरह फातिहा शरीफ जो है मुकम्मल तौर पर आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरीके के साथ आपने जो है सूरह फातिहा शरीफ जो है इसको आपने तिलावत करना है और इसको आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम आपने जो है इसको पढ़ना है। याद रखें वजीफ़ा के अव्वल में या सलाम और पढ़ना जो है वो ना भूलें। उसके बाद आपने जब ये वजीफ़ा पढ़ लेना है 33 बार 33 टाइम आपने सूरह फातिहा शरीफ जो है इसको बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने मिलाकर पढ़ना है। और आखिर के अंदर आपने ऐसे करना है कि आपने दरूद अकबर या जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो वो दरूद शरीफ जो आपने पढ़ना है, और दरूद शरीफ कोशिश करें कि आप अव्वल आखिर जो है वो शामिल कर लें। इस वजीफ़ा को आप जितने यकीन से करेंगे, मोहब्बत के वजीफ़ों में जितने भी लाजवाब वजीफ़े हैं, इंशाअल्लाह लज़ीज़ सबसे ज़्यादा इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरा, हाजत के हवाले से कुछ लोगों ने कहा था कि जुमातुल मुबारक के दिन के अंदर ही इसको भी बता दीजिएगा, तो आज ये दोनों आपको इकट्ठे बताए जा रहे हैं। मोहब्बत का वजीफ़ा
کمپلیٹلی طریقے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ حاجت کا وظیفہ جو ہے، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ جو ہے وضو کر سکتے ہیں، کوئی خاص مسئلہ وغیرہ نہیں ہے۔ 111 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 111 مرتبہ آیت کریمہ، اور اس کے اول آخر میں آپ نے 7 بار درود شریف، اور آپ نے اس کے بعد جب یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے تو آسمان کی طرف انگلی کر کے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ آپ نے جو ہے آپ نے 11 مرتبہ فقط جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اپنی مشکل جو آپ کو مشکل سامنے آئی ہوئی ہے، آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہوں یا کوئی بھی پرابلم جو کہ آپ کو فیل ہو رہی ہے یا آپ اس پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کریں انشاءاللہ العزیز، اللہ رب ذوالجلال آپ کو ضرور بضرور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور مکمل طور پر جو گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی اس میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ کسی قسم کے کوئی سوال کی جو ہے وہ گنجائش باقی نہ رہے، اور باقی وظیفے جو ہیں یہ جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ جو ہیں یہ مختص ہیں، اور باقی دنوں کے اندر بھی ان کو ویسے کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بہت زیادہ فائدہ مند، لاجواب اور مجرب ترین وظیفے ہیں، آپ کریں گے تو اللہ رب ذوالجلال ضرور ضرور آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور دعا بھی ہے کہ خالق کائنات آپ کو بے شمار کامیابیاں، بے شمار عزتوں سے نوازے، اور اللہ رب ذوالجلال آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو گائیڈ لائنز کے حوالے سے، وظیفہ کے متعلق آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ کامنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری طرف سے مکمل طور پر کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔